बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा की थी कि वो लोग इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। पिछले कुछ समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने की बात जब से शुरू हुई है, तब से भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह की डिबेट शुरू हो गई है कि अलग अलग वर्गों पे, खास करके जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जो हिंदूज़ को छोड़ के अलग रिलीजन के लोग हैं, मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, इसके अलावा जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनमें एक फियर जैसा देखा जा रहा है कुछ लोगों के बीच में, जैसे कि वो यह समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से उनका जो धर्म है, उनके धर्म की जितनी प्रैक्टिसेस हैं उनको बैन कर दिया जाएगा और कानून का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से इंडिया में इशू क्या क्रिएट हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की को प्रमोट करता है या नहीं करता। उसके बाद में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या आर्गूमेंट्स आ रहे हैं जो इसको फेवर करते हैं और क्या आर्गूमेंट्स इसके अपोजिट आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करते हैं, अपहेल्ड करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या इंडिया के सिनेरियो में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ठीक है या नहीं ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द कोड दैट अपहेल्ड्स द इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जो कि कानून की नज़र में सभी लोगों को एक कर देता है, कानून की नज़र में सभी लोग एक होंगे और वो कानून सभी के ऊपर समान रूप से यूनिफॉर्म तरीके से लागू किया जाएगा। बेसिकली हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं। हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में किन चीज़ों को कवर किया गया है। चूँकि लोग ये समझ रहे हैं कि सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया जाएगा, रिलीजन को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा और सरकार के जो कानून है वो प्रिवेल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं किन किन चीज़ों को कवर किया गया है। पहली बात जो है जो कवर की गई, दैट इज़ द मैरिज, कि जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है अलग अलग रिलीजन में शादी को लेकर के, उसको कवर किया गया है। डिवोर्स को लेकर के कवर किया गया है। एडॉप्शन यानी कि जो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं उसको लेकर के किया गया है। जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, सक्सेशन होता है, उसको लेकर के किया गया है। तो इतनी चीज़ें कवर की गई हैं। तो हमको बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किन चीज़ों को कवर किया जाएगा, पूरे रिलीजन को कवर नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम देखते हैं कि क्या इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब से लागू करने की बात हुई है। तो यहाँ पे दो डिबेट, जो मेजर डिबेट हैं, दो डिबेट हैं। पहली जो डिबेट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा जो धर्म, तो उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता हमको जो मिली है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान से हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। दूसरी डिबेट क्या है, डाइवर्सिटी वर्सेस सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाएगा ना बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से। तो अगर सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए, ये डिबेट है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे संविधान ने क्या क्या हमको प्रोविजंस दिए हैं जो कि प्रमोट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो जब हम देखते हैं कि संविधान हमारा बन रहा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आने वाले समय में इंडिया में एप्रोप्रिएट टाइम पे इसको लागू किया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से जो जेंडर इक्वालिटी है और सेक्युलरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो भाग 4 है, पार्ट 4, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, जो कि जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट विल एंडेवर टू इन्फोर्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड
फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जितने भी नागरिक होंगे उनके लिए एक समान नागरिक संहिता या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की राज्य यानी सरकार के द्वारा कोशिश की जाएगी, ऐसी बात कही गई। यानी कि सीधे रूप में हमारे आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करने की बात की गई है, ताकि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, चूँकि हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के भेदभाव हो जाता है कई, जैसे कि हम मुस्लिमिज़म में ही देखें तो ट्रिपल तलाक की वजह से जो विमेंस राइट्स हैं, विमेन जस्टिस, वो हाइंडर होती थी। और जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस एंड बर्थ प्लेस। यानी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करने को वर्जित किया गया आर्टिकल 15 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने सारे प्रोविजंस हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या आर्गूमेंट्स आ रहे हैं इसके फेवर में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो उससे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा और जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा। मेल्स और फीमेल्स को बराबर इक्वालिटी पे रखा जाएगा। वैसे क्या होता है, जैसे कि हम सती सिस्टम देखते थे हिंदुज़म में, या फिर मुस्लिमिज़म में हम ट्रिपल तलाक देखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो फीमेल्स राइट्स हैं वो वायलेट हो जाते हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात क्या है जो फ़ायदा देगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, दैट इज़ द प्रमोशन ऑफ द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो शब्द है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था हमारी प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को, इसलिए सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना ज़रूरी है। और इसके अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो पहला नुकसान ये हो सकता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कि रिलीजन बहुत ज़्यादा है, रिलीजन अलग अलग रिलीजन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनका अलग अलग कल्चर है, उनकी अलग लैंग्वेज है, उनके जो कस्टम्स हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या वो उन कस्टम्स को छोड़ना चाहेंगे या फिर वो एक तरीके का इसका विरोध करना शुरू कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा क्या है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, यानी जो राजनीतिक एक मत है वो नहीं हो पा रहा है। अलग अलग पार्टी, कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको सपोर्ट करती है, कुछ नहीं सपोर्ट करती है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट जो अपहेल्ड करते हैं या प्रमोट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। जैसे कि हम देखते हैं 1985 का जो शाह बानो केस था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये मुस्लिम विमेन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें बोला गया था कि जो मुस्लिम विमेन हैं उनका अगर डिवोर्स हो जाता है तो मेंटेनेंस, यानी जो डिवोर्स है उसके बाद का खर्चा जो है वो दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा। दूसरा हम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं 2017 में शायरा बानो केस। तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था, जिससे जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया था, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भी ऐसा ही किया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इंडियन सिनेरियो में इसको लागू करना सही है या नहीं सही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समय के हिसाब से, लेकिन इसको लागू बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जाना चाहिए और सबकी कंसेंसस के साथ किया जाना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी अलग अलग रिलीजन के जितने भी लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के इस बारे में वार्ता की जानी चाहिए। ठीक है, और ऐसी अलग अलग रिलीजन की ऐसी प्रैक्टिसेस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए जो जेंडर इक्वालिटी को हाइंडर करते हैं, जिससे बेसिकली जो समाज में एक तरीके की इक्वालिटी ही समानता है जेंडर को लेकर या अलग चीज़ों को लेकर के इक्वालिटी वो हाइंडर होती है, उन चीज़ों पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
और सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करके एक साथ उनके साथ बात करके सहमति के साथ ही डेमोक्रेटिक वे में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। स्टे ट्यून्ड।